नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर, जहां होता है सच का सामना। खबरें शहर गांव हर छोटे बड़े पहलू पर जो जुड़ी है हम और आपसे। जी हां, हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसएसपी बबलू कुमार के तबादले के बाद आईपीएस अनंत देव तिवारी ने संभाली जिले की कमान। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी अनंत देव तिवारी ने मीडिया से रूबरू होकर बताई अपनी प्राथमिकताएं। बीते दिनों जुमे की नमाज पढ़ने गए एक युवक के लापता हो जाने के बाद परिजनों में काफी हड़कंप मच गया था। वहीं एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में शहर कोतवाल पीतमपाल सिंह ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर भोपा क्षेत्र के बिहारीगढ़ के जंगलों से किया लापता युवक का शव बरामद। शामली के कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव गंगीरू में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराते हुए घायलों को कराया जिला चिकित्सालय भर्ती। जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं कस्बा चरथावल के कुछ सरकारी डॉक्टर अपनी काली करतूतों से सरकार की इस मुहिम को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। नवनियुक्त एसएसपी अनंत देव तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी क्राइम, सीओ और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हाईवे किनारे पर बनी केमिकल फैक्ट्री के कारण फैल रही बीमारियों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने खतौली तहसील में चारपाई और मच्छरदानी लगाकर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने कस्बा पुरकाजी थाने का किया औचक निरीक्षण, जहां उन्होंने फाइलों की रखरखाव, दस्तावेजों और साफ सफाई की ली जानकारी। कस्बा चरथावल में पशु चिकित्सक लगा रहे हैं सरकार की योजनाओं को पलीता। प्रभारी चिकित्सक की लापरवाही के चलते जनता को बांटे जाने वाले पंपलेट मिल रहे हैं कूड़े के ढेर में। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव सुन्ना में अपने देवर के लिए खाना ले जा रही महिला से 2 शराबियों ने किया दुष्कर्म करने का प्रयास। शोर सुनकर आए महिला के देवर द्वारा विरोध करने पर दोनों युवक मारपीट करते हुए फरार। हरिद्वार से गंगा स्नान कर नोएडा वापस लौटते समय छपार के समीप 2 कारों में हुई भिड़ंत, जिसमें 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला चिकित्सालय कराया गया भर्ती। जानसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर गांव कवाल के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, जिससे दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। घायल दंपत्ति को वहां मौजूद लोगों ने सीएचसी में कराया भर्ती। सुबह सवेरे आई तेज बारिश ने मौसम को बनाया खुशगवार। वहीं मोहल्ला रामपुरी के लोगों ने आई बारिश से सड़कों में पानी भर जाने के कारण उन्हें करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। बगरा के गांव मुकंदपुर के ग्रामीणों ने तालाब पर किए गए कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी को सौंपा ज्ञापन। जानसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे की पिमोड़ा पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों की हुई जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसे लोगों ने सीएससी जानसर में कराया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। एसएसपी बबलू कुमार के तबादले के बाद जिले की कमान आईपीएस अनंत देव तिवारी को सौंपी गई। पुलिस लाइन सभागार में नवनियुक्त एसएसपी अनंत देव तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। सहारनपुर जिले में बढ़ रही हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए शासन ने एसएसपी बबलू कुमार का स्थानांतरण मुजफ्फरनगर से सहारनपुर कर दिया, जिसके बाद आईपीएस अनंत देव तिवारी को मुजफ्फरनगर जिले की कमान सौंपी गई। अनंत देव तिवारी नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी में एसपी सिटी और गोरखपुर, फैजाबाद में बतौर एसएसपी रह चुके हैं। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने 100 से अधिक गैंगस्टर के एनकाउंटर किए हैं। सोमवार को एसएसपी मुजफ्फरनगर का पदभार ग्रहण करने के बाद वह पुलिस लाइन सभागार में मीडिया कर्मी से रूबरू हुए, जहां उन्होंने परिचय प्राप्त कर अपनी प्राथमिकता गिनवाई। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी और जिले के सभी अवैध कारोबार पर भी लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच होगी, अपराधी कागजों पर नहीं घटनाओं पर होंगे। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनपद में जातिगत एवं संप्रदायगत सद्भाव कायम रहे। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, निष्पक्ष जांच और विवेचना कराना, माफियाओं का चिन्हीकरण करके
उन पर कार्रवाई करना, महिला संबंधी अपराध पर नियंत्रण करना, एंटी रोमियो स्क्वाड को इफेक्टिव बनाना, पीड़ित जो थाने पर आ रहे हैं, हम लोग के पास आ रहे हैं, उनको त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले। ये अपराध की राजधानी है मुजफ्फरनगर को, इसके पहले भी बहुत अरसे से, डिकेड्स से कहा जाता था। इधर कानून व्यवस्था की दिक्कत भी ऐड हुई है यहाँ पर। तो जो भी परिस्थितियाँ हैं, आज मैंने ज्वाइन किया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जनपद मुजफ्फरनगर को हम अपराध मुक्त और दंगा मुक्त एक हद तक करने में सफल रहे। और इसके लिए हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग है और अपराधियों पर कार्रवाई है, माफियाओं पर कार्रवाई है, पीड़ित को निष्पक्ष न्याय दिलाना है, ये सब हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और मैं समझता हूँ इसके माध्यम से काफ़ी हद तक यहाँ की जनता ये अपराध से और दंगा से मुक्ति पाएगी। शहर कोतवाली क्षेत्र के रहमत नगर से लापता युवक का शव पुलिस ने भोपा क्षेत्र के विहारीगढ़ के जंगलों से हत्यारोपियों की निशानदेही पर बरामद किया। 5 मई को शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रहमत नगर निवासी फराज पुत्र आफाक जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लापता हो गया था, जिसकी परिजनों ने शहर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में शहर कोतवाल पितमपाल सिंह ने फराज की हत्या के मामले में उसके 2 साथियों आशु उर्फ अरशद पुत्र फजल निवासी खालापार और शहनवाज पुत्र इस्लाम निवासी अंबा विहार को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर भोपा क्षेत्र के विहारीगढ़ के जंगलों से फराज का शव बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते शबनम के कहने पर फराज की हत्या की थी। उन्होंने फराज को बुलाकर पहले उसे शराब पिलाई और धारदार हथियारों से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त i10 कार भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। फराज लड़की के चक्कर में परेशान कर रहा था, ऐसे वैसे पीछा कर रहा था। 5 तारीख के छोड़ी था। शामली के कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कांद्रा थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में जमीनी विवाद को लेकर शकील और आरिफ पक्ष में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने घर लौट रहे थे। लेकिन रात के समय दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सीएससी कांधला में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जानकारी में जुट गई। सर जी मामला कुछ नहीं है, जो हमारी 1.5 बीघा जमीन है मेरा लग गई है। हाँ ठीक है जी। और उसमें जो है हमें पता भी नहीं, और आगे पीछे से हमला कर दिया। किस चीज? तबल ले रहे थे, छुरी ले रहे, तलवार ले रहे थे, कट्टे ले रहे थे जी। अब जी 7-8 घायल हैं वैसे तो। पुलिस जी है, अब जो देखेंगे क्या करेगी, हम लोग तो कुछ नहीं। जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में दिन रात लगी हुई है, वहीं कस्बा चरथावल की कुछ सरकारी डॉक्टर अपनी काली करतूतों से इस मिशन को पलीता लगाते नजर आए हैं। जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं कुछ डॉक्टर अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहे और सरकार की इस मुहिम को पलीता लगाते नजर आए। जी हाँ, मामला जरा चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां हमेशा ही चर्चाओं में रहने वाले एक डॉक्टर अतुल, जिन्होंने 10 दिन पूर्व एक व्यक्ति का बैक डेट में मेडिकल बनाया था, जो कि गोकशी जैसे कई मामलों में जेल जा चुका है। इस बात की सूचना जब डॉक्टर साहब को मिली तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि डॉक्टर साहब को तो बस पैसों से फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब द्वारा बनवाए जा रहे बैकडेट मेडिकल का खुलासा जब हुआ, जब एक युवती अपना नाम बदलकर डॉक्टर साहब से मिलने आई और डॉक्टर साहब को बैकडेट का मेडिकल बनवाने को कहा। एक वीडियो क्लिप के जरिए उनकी सारी करतूतें सामने आ गई। जब मुजफ्फरनगर के मीडिया कर्मियों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने मुजफ्फरनगर सीएमओ से इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन सीएमओ ने पल्ला झाड़ते हुए टाइम ना होने की बात करते हुए अपना पीछा छुड़वा लिया। ये मामला कल ही मेरे संज्ञान में आया है कुछ पत्रकारों के माध्यम से, और इसमें मेरे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर अतुल द्वारा एक मेडिकल बनाया गया था जो कि बैकडेट का था।
हमारे यहाँ केवल उसी डॉक्टर का मेडिकल, उसी पेशेंट का मेडिकल बनाया जा सकता है जो हमारे यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है, जो हमारे यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और वो अगर मेडिकल चाहता है तो हम उसको मेडिकल बना के देते हैं। लेकिन जिस मरीज का मेडिकल हम यहाँ पे बनाते हैं उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा संज्ञान में आता है कि जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है उसका मेडिकल यहाँ पे बनाया गया है तो वो नियमों के विरुद्ध है। ये मामला मेरे कल ही संज्ञान में आया है और इसके लिए मैं संज्ञान में लेके अपने यहाँ के नोडल अधिकारी से बात करूँगा और उस पर कार्रवाई के लिए जिले में पत्र लिखूँगा। नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी क्राइम और सीओ और सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के रूप में आईपीएस अनंत देव तिवारी ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में आलाधिकारी और सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया कि सभी अपने क्षेत्रों में गश्त कर चल रहे अवैध कारोबारों को बंद कराकर उचित कार्यवाही करें और अपराधों पर अंकुश लगाएं। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने थानाध्यक्षों को निर्देशित किया फरियादियों की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करें और किसी भी निर्दोष को सजा न दें। अभी तो ये आकर के इंट्रोडक्टरी एक प्लेस का हमारे कौन लोग कहाँ पे लगे हैं, क्योंकि हमारे ढेर सारे अंग होते हैं ऑफिस के, क्राइम कंट्रोल के, एलआईयू के, ऑफिसर्स के। तो ये देखना कि कहाँ कौन बैठता है, कौन कौन है, क्या काम करते हैं। एक इंट्रोडक्टरी वो था, एक जनरल निरीक्षण था। सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, सब लोग ठीक से कर रहे हैं काम। हाईवे किनारे लगी केमिकल फैक्ट्री के कारण फैल रही बीमारियों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने खतौली तहसील में चारपाई और मच्छरदानी लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। खतौली क्षेत्र में लगी केमिकल फैक्ट्रियों के कारण फैल रही बीमारियों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने खतौली तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सभी किसानों ने खतौली तहसील और एसडीएम के कार्यालय में चारपाई और मच्छरदानी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने बताया कि हाईवे किनारे लगी फैक्ट्रियां भूगर्भ से स्वच्छ जल निकालकर दूषित जल काली नदी में छोड़ देती है, जिससे गांव डबल समोली, कैलाश नगर, निचोड़ा, घनश्यामपुरा, कितास और भनवाड़ा जैसे गांव बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही और समस्या का समाधान कराने की मांग की है। देखिए, आज का धरना प्रदर्शन जो था, ये काली नदी जो हमारे तहसील में गुजरती है, इस पर 20-25 गाँव का मामला है। इन 20-25 गाँव में जो नदी में प्रदूषित पानी है, जो पीछे पेपर मिल, डिस्टली का गंदा पानी गिरता है, तो वो सारा पानी प्रदूषित हो गया। और उसको जो 25 गांव के ग्रामीण है उसको पीकर किसी कैंसर, किसी पीलिया, अभी आप देख रहे होंगे, तो लगभग हर तीसरे घर में कैंसर से पीड़ित है। जब तक इनका इलाज अच्छी तरीके से और काली नदी का पानी पे जो प्रदूषित पानी डालना नहीं बंद होता है, साफ सुथरा पानी नहीं होता है, तब तक नहीं रहेगा। सुबह एसडीएम साहब थे, वे मिलकर गए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे। मतलब वही गोली देने वाली बात है जो 2 साल से दे रहे हैं, लेकिन हम उनके आश्वासन पे नहीं मानते। भाई पहले काम करो। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने कस्बा पुरकाजी के थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने फाइलों की रखरखाव, दस्तावेज और साफ सफाई की जानकारी ली। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने किया कस्बा पुरकाजी के थाने का वार्षिक निरीक्षण, जहां उन्होंने मैस में जाकर पुलिस कर्मियों के खाने की शुद्धता व साफ सफाई की जाँच की। वहीं उन्होंने फाइलों की रखरखाव, दस्तावेजों और साफ सफाई की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने माल गोदाम और शस्त्रगृह का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने चौकीदारों से बातचीत करते हुए उनके साथ हर महीने समीक्षा करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान सीओ सदर शिवराज सिंह और प्रभारी निरीक्षक पीपी सिंह मौजूद रहे। निरीक्षण जो है थाना पुरकाजी का किया गया है, ये हमारा रेगुलर निरीक्षण जो है उसी क्षेत्र में हम लोगों ने किया है और हम लोगों को कई रिकॉर्ड हमने किया, गहन परीक्षण किया है, तो उसमें कई रिकॉर्ड जो है अद्यतन नहीं मिले हैं। उसके बारे में हिदायत दे दी गई है कि उसको तुरंत उसको अद्यतन किया जाए। और भी जो छोटी मोटी कमियां मिली हैं वो इनको बता दिया गया है और ये कहा गया है कि हम अपना जो नोटिस, अपना इंस्पेक्शन नोट निकालेंगे, उसके लगभग 7 से 15 दिन के अंदर सारा करेक्टिव एक्शन करके हमको बिल्कुल करूँगा। मैं अभी जब कप्तान साहब से मिलूँगा तो वहाँ भी ये बातें जो हैं हम उनको भी अवगत कराएंगे कि इनका, हमारे चौकीदारों का और प्रभावी यूज़ हमको होना चाहिए
और क्राइम को या लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग काफ़ी अच्छा सुधार सकते हैं अगर हम अपने चौकीदारों का सही से उपयोग करें। सर, ये थाना परिसर में जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें बता दिया गया है जो भी निष्प्रयोज्य है बिल्डिंग उसको निष्प्रयोज्य घोषित कराकर उसको तोड़वाया जाए ताकि स्पेस क्रिएट हो, और जो हमारे कर्मचारियों के लिए आवास बनने हैं उन आवास का प्रस्ताव भेजा जाए ताकि जल्दी से आवास की सुविधा उपलब्ध हो जाए, कर्मचारी भी अपने ढंग से रहें और अच्छी पुलिसिंग हम कर सकें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। अमेरिका भेजा था मैंने स्टडीज करने के लिए, डिस्कोटेक चला गया और प्यार हो गया, और अब जनाब शादी करके आ रहा है। कहीं मिनी स्कर्ट वाले को ले आ तो प्यार तो हमारे जमाने में होता था। याद है आपको जब आपने हमें पहली बार प्रपोज किया था? पीली साड़ी में थी आप उस समय जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आ गया वो। कंचन तारा, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। पब्लिक स्कूल में हमें पढ़ने जाना है। मुसलमानों को ये जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी इंग्लिश उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। दीनी और दुनियावी हमें तालीम देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो व्हाई वेट, प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को-एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the UP गवर्नमेंट। आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजहेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया। ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध।
प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500 8077921930। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6th to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। कस्बा चरथावल में पशु चिकित्सक लगा रहे हैं सरकार की योजनाओं का पलीता। प्रभारी चिकित्सक की लापरवाही के चलते पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजना के पंपलेट जनता में बांटने के बजाय कूड़े के ढेर में नजर आए हैं। जहां प्रदेश और केंद्र सरकार पशुपालन और दुग्ध विकास के लिए योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं चरथावल पशु चिकित्सालय सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। जनता को बांटे जाने वाले पंपलेट कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं। अब तक जनता में एक भी पंपलेट नहीं बांटा गया। कक्षों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कक्ष धूम्रपान का अड्डा बना हुआ है। जगह जगह बीड़ी और सिगरेट के अवशेष पड़े हुए हैं। पशु चिकित्सालय में दवाइयां और इंजेक्शन भी खत्म हैं, जिन्हें चिकित्सक बाहर स्टोर से लेने का दबाव बनाते हैं। प्रभारी चिकित्सक अपने समय पर चिकित्सालय में नहीं मिलते।
अस्पताल के कर्मचारियों को स्टाफ के नाम और किसी भी डॉक्टर का या अधिकारी का फोन नंबर तक नहीं पता। ऐसे में जनता क्या करेगी। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीडीओ अंकित कुमार अग्रवाल ने सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए शौचालय की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और समय समय पर शौचालयों की साफ सफाई कराई जाए। उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वह ग्रामीणों को खुले में शौच न करने के प्रति जागरूक करें ताकि ग्रामीण इलाके में स्वच्छता हो सके। उन्होंने अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। कांदला थाना क्षेत्र के गांव सुन्ना में 2 शराबियों ने महिला के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे महिला के देवर द्वारा विरोध किए जाने पर दोनों युवक मारपीट करते हुए मौके से फरार हो गए। कांदला थाना क्षेत्र के गांव सुन्ना में एक महिला रविवार देर शाम अपने देवर का खाना लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के 2 शराबी युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप करने का प्रयास किया। महिला की चीख पुकार सुनकर खेत पर काम कर रहा महिला का देवर वहां पहुंचा और विरोध करने पर दोनों शराबी युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला ने अपने देवर के साथ कांदला थाने में पहुंचकर मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खेत पर पानी चला रहे थे जी, खाना ले गई जो मेरी भाभी। हाँ। तो उधर से चमार के लमड़े आए। हाँ। तो इन्हें एक में पकड़ कर छिन्न झपटी करी जी उन्होंने। तो इनका रुक्का सुनकर मैं पानी चलाकर छोड़ कर आया जो उधर से। तो न इसे छोड़कर मेरे साथ में मारपीट करने लगे। तो उधर से आए तो एक किल्ला ही था जी, और जो है दोनों आम खान हुई थे। इनके साथ तो छिन्न झपटी हुई जी, हाथापाई हुई एक में। रोटी लेकर गई थी मैं खेत में। किसकी? अपने देवर की। फिर क्या हुआ? मंगा तो 2 दारू पी आ रहे थे। वहाँ बैठी थी मैं लेकर। उन्होंने खींच के मुझे एक में और मेरे साथ में जबरदस्ती करी। उन्होंने मेरा देवर आ, फिर उसने उनके लारा मारपीट करी। फिर उन्होंने भी हरिद्वार से गंगा स्नान कर नोएडा वापस लौटते समय छपार के समीप हुए हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। नोएडा निवासी राजकुमार गिरी अपने परिवार के साथ हरिद्वार से गंगा स्नान करके कार द्वारा वापस लौट रहे थे, जहां छपार के निकट हाईवे पर उनकी कार के आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लिए, जिससे राजकुमार की कार आगे चल रही कार से जा टकराई और कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। मामले की सूचना पर नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक पंकज सिंह के करीबी हैं। सभी घायलों को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार मुहैया कराया, जिसके बाद राजकुमार गिरी अपने परिवार सहित नोएडा रवाना हुए। राजकुमार गिरी जी हैं, अपने परिवार के साथ हरिद्वार से गंगा स्नान करके आ रहे थे। नोएडा के रहने वाले हैं। हमारे जो पंकज सिंह हैं विधायक हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, उन्हीं के क्षेत्र के उन्हीं का फ़ोन आया, तभी हम लोग यहाँ पर आए। और चलती हुई गाड़ी में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। इनका कहना ये है कि गाड़ी एक आगे थी, उसने एकदम अचानक ब्रेक ले लिए और पीछे हमारी गाड़ी में ठुक गई। काफ़ी चोट इनकी माताजी को लगी है, बाकी सब लोग ठीक हैं। इनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट करा करके, एक्सरे वगैरह करा करके इनको हम यहाँ से नोएडा इनकी माताजी ज़्यादा है चोट लगी है उनको, बाकी छोटी छोटी चोट सभी उनकी पत्नी है, बेटी है, 5 लोग हैं, थोड़े 5 लोग हैं। माताजी को ज़्यादा चोट है, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करा करके और नोएडा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम हरिद्वार से आ रहे थे भाई साहब। गाड़ी में मेरी दादी थी, मेरी चाची थी, चाचा है, और जो एक्सीडेंट हुआ है और जब से चोट दादी के लगी है हमारी के तो उसका, उसमें भैया 3 लोग घायल हैं। मेरी दादी के बहुत चोट लगी है। राजवती गिरी, राजवती गोस्वामी दिल्ली जा रहे थे जी। ये मुजफ्फरनगर रोड पे जो जानसठ थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर गांव कवाल के समीप मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल दंपत्ति को लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। जानसठ थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर गांव कवाल के समीप मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी पिंकी व उसके पति मेघ सिंह को गंभीर चोटें आ गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल दंपत्ति को वहां मौजूद लोगों ने सीएससी में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। तारापुर गाँव से यहाँ था अमेठी साहबपुर जिला शामली। हाँ जी, कहीं से बाइक से? बाइक शोरूम की गाड़ी खड़ी थी वही सामने। नंबर ने कुछ नहीं करा, पीछे गए मैं। अच्छा, अगर दूसरा एक्सीडेंट हो रहा था उनके चक्कर में ये दो हस्बैंड वाइफ बाइक पे थे, तो एक बाइक वाला पीछे से इनको टक्कर मार के चला गया है। ये भी वहीं कवाल की पुलिया के पास ही हुआ है। इसमें दोनों को ज़्यादा बड़ी चोट तो है नहीं, खरोंचे वगैरह लगी हैं पैर में, मुंह पे। सुबह सवेरे आई तेज बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। जहां लोगों को बारिश ने गर्मी से राहत प्रदान की, वहीं जल भराव की समस्या भी नगर में देखने को मिली। मुजफ्फरनगर सुबह सवेरे आई तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं कई दिनों से पड़ी भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। सुबह सवेरे आई से तेज बारिश ने जल भराव की समस्या भी पैदा कर दी है। वहीं इस जल भराव की समस्या मोहल्ला रामपुरी में भी देखने को मिली। बारिश के बाद मोहल्ला रामपुरी की सड़कों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ आई तेज हवाओं ने लोगों को ठंड का भी एहसास कराया। बगरा के गांव मुकंदपुर के ग्रामीणों ने तालाब पर किए गए कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को बगरा के गांव मुकंदपुर के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गांव में बने तालाब पर आसपास रहने वाले लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस पर केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत खुदाई का कार्य चल रहा है, लेकिन अधिकारी कब्जा किए हुए क्षेत्र को छोड़कर खुदाई करा रहे हैं। उन्होंने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिलाधिकारी से मांग की है। जी, ये जोड़ का मामला है गांव मुकंदपुर का, अवैध कब्जे के लिए, और 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसकी खुदाई करवाना चाहते हैं जी, अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं। अवैध कब्जे कर रखे गाँव वालों ने, क्यों हो रहा? कब्जा करेंगे। डीएम साहब तो आश्वासन नहीं दे रहे बहुत दिन से। जानसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे की पिमोड़ा पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने सीएससी जानसठ में भर्ती कराया। जानसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे की पिमोड़ा पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सुमित पुत्र सुरेश निवासी कवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना पर मौजूद लोगों ने घायल सुमित को सीएससी जानसठ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल सुमित को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। अभी एक लड़का आया था, सुमित नाम था जिसका, 25 साल का। इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है पिमोड़ा पुलिया के पास। ये 2 बाइक आपस में भिड़ गई हैं। इसके राइट पैर में फीमर फ्रैक्चर था और छोटी खरोंचे वगैरह थी, तो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के लिए हड्डी के डॉक्टर के लिए भेजा है, रेफर किया। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।